हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं सिर्फ रीप्रिंट्स के बारे में ही बात करूंगा। जैसे आपको पता है कि ये अलग सीरीज़ है, ये अलग सीरीज़ है और ये अलग सीरीज़ है। लेकिन मतलब इनकी स्टोरी कॉन्सेप्ट क्या है, मैं वो कभी किसी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ रीप्रिंट के बारे में बात होगी। वैसे तो मुझे मतलब डबल कॉपीज़ लेने का कोई शौक़ नहीं है और ना ही कोई ऐसी इच्छा होती है। लेकिन कुछ ऐसी कॉमिक्स हैं जिसकी जो कॉमिक मेरे पास ऑलरेडी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ख़ास कॉमिक्स को दोबारा से फिर से ख़रीदा। जैसे क्लासिक नागराज की पहले 5 कॉमिक्स हो गई। और हाँ, मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर त्रिफना और ड्रैकुला का अगर डाइजेस्ट आता है, वो भी सही फॉर्मेट में, वो भी मैं खुशी-खुशी ख़रीद लूँगा। अ, इसके साथ-साथ मैंने 2021 के लास्ट में तक्षक की रीप्रिंट और वर्ल्ड वॉर की रीप्रिंट खरीदी थी। हालांकि इसको खरीदे हुए भी साल भर से ऊपर हो चुका है, जबकि मेरे पास इन दोनों कॉमिक्स के ओरिजिनल वर्जन ऑलरेडी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये ये दोनों मेरे पास ओरिजिनल हैं। हालांकि ये दोनों सीरीज़ की सारी कॉमिक्स ही ओरिजिनल है। और जो तीसरी कॉमिक है रावण डोगा, ये मेरे पास ओरिजिनल है, लेकिन हाल फिलहाल में ही इस कॉमिक को वापस से रिप्रिंट किया है। इस कॉमिक को इस वीडियो में शामिल करने का एक रीज़न है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब ओरिजिनल टाइम में जब ये सीरीज़ आई थी, तब अ, अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट के आर्टवर्क को ध्यान से देखो, तो इसमें इफ़ेक्ट्स के साथ इस कॉमिक को लाया गया था। लेकिन जब इसका सेकंड पार्ट आया था, तो इसको फ्लैट कलर में लाया गया था। लेकिन जब इस लेकिन जब इस कॉमिक को रीप्रिंट किया गया, तो इसको इफ़ेक्ट्स के साथ लाया गया। इसी वजह से मैंने इस कॉमिक को ख़रीदा। और एक रीज़न और भी है, जैसे मैंने आपको बताया था ही कि मैं नागराज में आरसी में नागराज ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो मेरा फर्स्ट फेवरेट है। हालांकि मैंने जब ये दो रीप्रिंट शुरू में आए थे, तब मैंने काफ़ी इसको अवॉइड करने की कोशिश करी थी, यही सोच के कि डबल कॉपी हो जाएगी। लेकिन फिर भी वही बात है कि 2-3 महीने के बाद जब मैंने ख़रीदने की सोची, तब तक ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। तो बड़ी मुश्किल से ये दोनों कॉमिक्स मिल तो रही थी, लेकिन पूरे सेट में, और पूरे सेट लेने का कोई फ़ायदा था नहीं। तो फिर मुझे ये दोनों कॉमिक्स जीके कार्ड से मिली थी। अच्छा, जब ये सीरीज़ आ रही थी, तो इसके बाकी जैसे ये थर्ड पार्ट है सीरीज़ का, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट पूरे इफेक्ट्स के साथ आए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ। फुल इफेक्ट्स के साथ आए थे। सेकंड पार्ट में भी इफेक्ट्स यूज़ किया गया था, लेकिन जब थर्ड पार्ट रिलीज़ हुआ, तो उसमें फ्लैट कलरिंग का इस्तेमाल हुआ था। ये देखिए। और लास्ट पार्ट में फिर से इफेक्ट वाला काम हुआ। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अब जो ये कॉमिक है, इसमें भी फ्लैट कलरिंग का इस्तेमाल हुआ है। ये देखिए। और मैंने इन तीनों कॉमिक्स को इसलिए इस वे में रखा है, क्योंकि ये तीनों सीरीज़ लगभग एक ही टाइम में आई थी। जैसे पहले ये आई, फिर ये आई, फिर बाद में ये आई। इंटरेस्टिंगली बात ये है कि अ, इस कॉमिक के बाद, तक्षक कॉमिक के बाद, ओरिजिनल बता रहा हूँ मैं, इसके अगले सेट में वर्ल्ड वॉर आने वाली थी, जो आपके सामने है।
ठीक है। फिर वर्ल्ड वॉर के बाद इसको दिखाने का एक और मकसद मैं आपको बताऊंगा। इस सेट के बाद रावण डोगा आने वाली थी, जो मैंने आपको दिखाई दिया है। अच्छा, हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब ये कॉमिक्स रिलीज़ होने वाली थी, जैसे आपको पता है कि राज कॉमिक्स क्या करती है, तब भी पहले भी ऐसा करती थी, अब भी ऐसा करती है कि जब भी कोई न्यू कॉमिक रिलीज़ होने वाली होती है, तो वो कई बार कुछ इनर पेजेस शेयर कर देते हैं। अब जैसे आपको पता है ही, इसका मैं दिखाना आपको भूल गया इफेक्ट वाली कॉमिक का। और मैं जैसे बोल रहा था कि जब ये कॉमिक्स आने वाली थी, तो राज कॉमिक्स ने इनके कुछ इनर पेजेस शामिल किए गए थे। कई लोगों को लगता है कि राज कॉमिक्स ने जब ये इनको रिप्रिंट किया, तो इसमें इफेक्ट्स डाले गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अ, जब ये कॉमिक्स रिलीज़ होने वाली थी, तब इनकी इनर पेजेस भी शामिल हुए, और मैंने इन दोनों कॉमिक्स को इसको साइड में कर देता हूँ। दोनों कॉमिक्स के इनर पेजेस के फ़ोटोज़ देखे हुए थे उस टाइम पर 2012-13 में, जिसमें मैंने इनके इफ़ेक्ट्स वाले पेजेस भी देखे हुए हैं और फ्लैट कलरिंग वाले भी देखे हुए हैं। मतलब इतना पक्का तो है कि हो ना हो, ये इफ़ेक्ट वाली वर्जन है वो तब से रेडी थी, लेकिन उन्होंने फ्लैट कलर में छापा था, शायद पुराना फ्लेवर देने के लिए। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि शायद क्योंकि इन दोनों में ही कुछ रेट्रो मतलब पुराने सीन्स को रिकॉल होता है, या टाइम ट्रेवल होता है, ऐसा कुछ है। इसमें टाइम ट्रेवल है, इसमें पुराने क्लासिक नाराज कॉमिक्स का रेफरेंस मिलता है। अब अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने इन दोनों कॉमिक के इनर पेजेस देखे हैं, जिसमें इफ़ेक्ट्स भी देखे हैं मैंने, विदाउट फ्लैट कलर भी देखे हैं। अब सच कहूँ तो ये कॉमिक के इनर पेज, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी नहीं देखे। तो इसलिए मैं कह नहीं सकता कि जब ये शेयर हुए होंगे तब फ्लैट कलर में दिखाए थे या इफेक्ट वाले दिखाए थे, वो मुझे कुछ नहीं पता। और मुझे ये भी नहीं पता कि जब जैसे कि अब रिप्रिंट होने वाली है ये वाली कॉमिक, तो ये नहीं पता कि कभी अगर इसके ऊपर इफेक्ट कभी हुआ होगा तो वो उसको रिप्रिंट करेंगे या फ्लैट में ही रिप्रिंट करेंगे, कुछ नहीं पता। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों कॉमिक्स का इफ़ेक्ट अब जाके रिलीज़ हुआ है, जबकि ये काफ़ी टाइम से रेडी था। तो इसी वजह से मैंने इन दोनों कॉमिक्स को ख़रीदा। अच्छा, इस कॉमिक को एक पिक करने का एक और रीज़न ये भी है कि जब ओरिजिनल आरसी थी, तब ये लास्ट ऐसी कॉमिक थी जो फ्लैट कलर में प्रिंट हुआ था। मतलब एक न्यू कॉमिक जो फ्लैट कलर में प्रिंट हुई थी। इसके बाद जितने भी मतलब 2020 के लास्ट तक जितने भी राज कॉमिक्स के न्यू सेट आए थे, किसी भी कॉमिक में कभी कोई फ्लैट कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ। इवन कि जहाँ तक सेट डिटेल एक बार देखता हूँ मैं, बस एक चीज़ कंफर्मेशन करनी है। जैसे मैंने बताया कि ओरिजिनल आरसी में ये लास्ट ऐसी कॉमिक थी जिसमें फ्लैट मतलब जब इसको प्रिंट किया तो फ्लैट कलर में किया था। हालांकि जब क्योंकि नरक नाशक सीरीज़ और इसके पैरेलल ध्रुव की सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़ चल रही थी, तो नरक नाशक के फर्स्ट पार्ट जब आने वाला था तो उसका इनर पेज के भी मैंने फ़ोटो देखे हुए थे। और सिटी विदाउट हीरो का जो लास्ट पार्ट था, लास्ट स्टैंड, उसके भी मैंने इनर पेजेस देखे हुए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तब भी राज कॉमिक्स ने इफ़ेक्ट्स वाले फ़ोटो डाले थे और फ्लैट कलर वाले फ़ोटोज़ डाले थे उन दोनों कॉमिक्स के। लेकिन बात ये हुई कि उन दोनों कॉमिक्स को इफ़ेक्ट्स के साथ ही रिलीज़ किया गया, क्योंकि
जब उस टाइम पर तक्षक और वर्ल्ड वॉर को फ्लैट कलर में प्रिंट किया था, तो और ये तो लोगों को इतना कुछ खास पसंद आया नहीं था, इसलिए अ, ये लास्ट टाइम था जब आरसी ने किसी न्यू कॉमिक को 2020 तक, मतलब ये लास्ट कॉमिक थी जो फ्लैट कलर में रिलीज़ हुई थी। अब मैं, जैसे मैंने आपको, जब मैंने इनकी अनबॉक्सिंग की थी तो मैंने कहा था कि मैं एक कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा, एक हेल्दी कंपैरिजन वीडियो जो इसके बाद वाली वीडियो होगी। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद सबसे पहले मैं तक्षक की कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा हेल्दी, फिर उसके बाद एक हेल्दी कंपैरिजन वीडियो होगी वर्ल्ड वॉर की, फिर उसके बाद इस, जैसे मैं बताया कि ये सीरीज़ मेरे पास ओरिजिनल है, और फिर इसके बाद मैं इस सीरीज़ के ऊपर इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूँगा। और बस यही था आज के वीडियो में, कि मैं आपको बताना चाहता था कि ये रीज़न, मतलब क्यों मैंने ये दोनों कॉमिक्स खरीदी, इसका भी बारे में बताया। हालांकि मुझे नहीं पता कि इस कॉमिक को कभी इफ़ेक्ट में कभी शेयर किया गया था या नहीं। अगर किया गया था तो मुझे पता नहीं है कि मैं उसको ख़रीदूँगा या नहीं। वैसे 99% है कि मैं शायद ना ही ख़रीदूँ, क्योंकि एक तो इन दोनों कॉमिक्स को ख़रीदने का एक और रीज़न ये भी है कि इसमें हेमंत कुमार जी का आर्टवर्क है, जो मेरे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट में से एक हैं, और नागराज की कॉमिक है जो कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है आरसी में। तो इसको तो मैं किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता था। अब इसमें जो आर्टिस्ट हैं उनका मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ भी नहीं, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं है कि अगर ये इफ़ेक्ट के साथ आती है तो मैं ख़रीदूँगा, ये नहीं, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक तरह से ना ही है, मतलब इस, अगर ऐसा कुछ होता है तो नेक्स्ट फिर से बोल देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में एक हेल्दी कंपैरिजन होगा इस वीडियो में, उसके नेक्स्ट वीडियो में इसका होगा, फिर उसके बाद वाली वीडियो में मैं इस सीरीज़ के ऊपर चर्चा करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।